अमेरिका के सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक और चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस ने धमकी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में इकदाम किया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के इक़दाम पर कनाडा का फौरी जवाब, अमेरिकी दरामदात पर भी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मेक्सिको के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। कनाडा के अवाम को पैगाम दिया कि मुकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। चीन का भी अमेरिका को जवाब देने का ऐलान। चीनी वज़ारत तिजारत ने कहा, WTO कवानीन के तहत टैरिफ चैलेंज करेंगे। टैरिफ की जंग में किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। गुफ्तशुनी और ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। मेक्सिको का कहना है कि प्लान बी ज़ेर गौर है। लाहौर समेत वसी पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में गहरी धुंध। लाहौर, मुल्तान और सियालकोट में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर अंदरून और बैरून मुल्क की 40 परवाजें ताख़ीर का शिकार। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में खानोज़ई लेवीज की गाड़ी पर फायरिंग। 4 लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खानोज़ई लेवीज एहलकारों पर फायरिंग दरावन के इलाके में हुई। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। लेवीज एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक लेवीज एहलकारों की मैयतें दरावन अस्पताल मुंतकिल। पुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए कबायली अमायदीन का आज इस्लामाबाद में जिरगा होगा। फरीक़ैन के अमायदीन साबिक सेनेटर सज्जाद सईद मियाँ के घर पर जिरगा करेंगे। जुम्मे को पुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरदार सरफराज मोहम्मद डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। GN न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल का इंकशाफ। बिजनेस काउंसिल ने मुतालबा किया है कि रियल स्टेट सेक्टर के टैक्स पॉलिसी तब्दील ना की जाए। हुकूमत प्लॉट्स के कारोबार में सियाहत बेनकाब करने की कोशिश जारी रखे। इससे पहले ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं। तजावीज़ पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं। सारिन कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। नॉर्थ कराची से 7 साला सारिन से ज्यादती और कत्ल के शुबे में 7 अफराद ज़ेरे हिरासत। मदरसे का मौलवी, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी हिरासत में ले लिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। सारिन 7 जनवरी को लापता हुआ। लाश 18 जनवरी को फ्लैट्स में पानी के टैंक से मिली थी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि 15 रोज पहले भी डाकू 70,000 रुपए लूट कर ले गए।
मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च और धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कतई बर्दाश्त नहीं। बलोचिस्तान बार काउंसिल का मुतनाज़ा पैका एक्ट को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरामीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब आइन में 26 तरामीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सही पर नहीं तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका है। घोटकी में कच्चे के डाकुओं की मालबरदार कंटेनर और अमले को अगवा करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक डाकुओं ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से डाकू कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान फालिद से मुतासिरा लड़की से जाली पीर की मुबैना ज़्यादती। लड़की का वालिद पीर को दम करने के लिए घर लाया था। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। सेरीना होटल ने ऐलान किया कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमत के कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, ना ही सेरीना होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतजामिया तब्दील हो रही है। 2014 में इसी होटल पर तालिबान के हमले में अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। गज़ा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज़ कर दिया। फौजी ऑपरेशन में 16 साल के लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार और इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं। भूख से निढाल। गज़ा जंगबंदी माहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी रिहा किए गए थे। मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तक़बाल। 9 महीने बाद खोली जाने वाली रफ़ाह क्रॉसिंग के ज़रिए गज़ा से मरीजों का पहला काफ़िला मिस्र पहुँच गया। सूडान में बागी फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स का दरमान शहर के बाजार पर हमला। सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक गोलाबारी से 54 अफराद हलाक और 158 जख्मी हो गए। सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी फौज और मुनहरिफ फौजी फोर्स RSS के दरमियान लड़ाई जारी है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारे का हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा करने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 जख्मी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गुरेज से शॉन्टर वैली समेत मुतादिद इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात। शारदा और लवात बालक जागरा में 6 से 8 इंच, जबकि गुरेज शॉन्टर में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई।
वादी कागान में पहाड़ों की चोटियां, दरख्तों की शाखें, वादियों का हर गोशा बर्फ से ढक गया। मौसम से लुत्फ उठाने मुल्क भर से सयाहों की मानसहरा आमद, कुदरत की रंगीनी और हसीन मनाजिर कैमरों की में कैद करने में मसरूफ। और इस्लामाबाद में सजा कारों का मेला, गाड़ियों के शौकीन महंगी गाड़ियां लेकर पहुंचे। मॉडिफाइड गाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया। लग्जरी गाड़ियां देखकर शहरी दंग रह गए।